बच्चों आज हम सीसा रजत तंत्र लेड सिल्वर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेड सिल्वर सिस्टम सीसा रजत तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सीसा रजत तंत्र, सीसा रजत तंत्र लेड सिल्वर सिस्टम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लेड सिल्वर सिस्टम, लेड सिल्वर सिस्टम। लेड सिल्वर सिस्टम क्या होता है? ये लेड सिल्वर सिस्टम को हम समानीत प्रवस्था नियम समीकरण या रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। और समानीत प्रवस्था नियम क्या होता है? F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 को हम समानीत प्रवस्था नियम कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रवस्था जो वाष्प प्रवस्था की उपेक्षा करते हुए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो लेड सिल्वर प्रवस्था आरेख को हम एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस चित्र को हम बनाते समय यहाँ पर हम जो एक्सिस लेंगे उसको हम एक्स और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, यहाँ देखिएगा बच्चों कि देखिएगा जो एक्स एक्सिस है उस पर तो लेते हैं हम कंपोजिशन यानी कि संगठन लेते हैं। बेटा क्या लेते हैं? कंपोजिशन। यहाँ तो लेते हैं अपन कंपोजिशन यानी कि संगठन। और जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे अपन लेते हैं टेम्परेचर। क्या लेते हैं? यहाँ टेम्परेचर लेते हैं बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यदि हम लेड में सिल्वर और सिल्वर में लेड को मिलाते हुए कंपोजिशन और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचे हम, तो इस ग्राफ को हम लेड सिल्वर तंत्र का प्रवस्था आरेख कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर तो होता है 100% लेड, 100% लेड होता है और 0% होती है चांदी, 0% होती है चांदी, ठीक है। और यहाँ पर 0% लेड होता है और 100% होती है एजी सिल्वर, 100% होती है सिल्वर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? सिल्वर 100% होती है सिल्वर, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ जब 327 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, यहाँ 327 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है बेटा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है यहाँ पर, तो जो लेड होता है वो पिघली अवस्था में होता है, ठीक है ना, मोल्टन स्टेट में होता है। और इस बिंदु को हम जो है ए से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जब टेम्परेचर होता है 961 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। देखो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्राफ है स्केल्ड नहीं होता है ना, यहाँ पर हम इनकी जो है बिंदुओं के द्वारा इनकी स्थिति, इससे हम इनका टेम्परेचर और संगठन को दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है 961 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सिल्वर जो होती है वो गलित अवस्था में होती है, ठीक है ना। यदि हम सिल्वर को लेड में या लेड को सिल्वर में मिलाएं तो हम इस तरीके से एक प्रवस्था आरेख बनाते हैं बेटा। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक प्रवस्था आरेख जो है इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ ऐसे एक आरेख आता है, ठीक है। और एक लाइन जो इस तरीके से, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आता है ये आरेख जो है। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम, तो यहाँ पर जो ताप रहता है वो 303 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है ना। और इस बिंदु को हम बी बिंदु कहेंगे, इसको ए, और यहाँ इस बिंदु को हम ओ बिंदु कहेंगे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब मैं इस सभी बिंदुओं को अपन समझेंगे कि ये किस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कंपोजिशन होती है, संगठन होता है, या 2.6% जो है सिल्वर होती है बच्चों, 2.6% यहाँ पर सिल्वर उपस्थित होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो मिक्सचर होता है उसको हम जो है सॉलिड लेड और यूटैक्टिक कहते हैं। सॉलिड लेड और यूटैक्टिक प्लस यूटैक्टिक के नाम से जानते हैं, यूटैक्टिक, सॉलिड प्लस यूटैक्टिक, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होता है वो सॉलिड एजी, यहाँ जो होता है सॉलिड एजी प्लस यूटैक्टिक के नाम से हम जानते हैं, यूटैक्टिक, ठीक है ना, सॉलिड प्लस यूटैक्टिक, ठीक। देखो जो है गलन क्रांतिक मिश्रण के नाम से भी हम इसको जानते हैं बेटा, ठीक है। गलन क्रांतिक
मिश्रण, ठीक है ना। यूटैक्टिक मिश्रण को गलन क्रांतिक मिश्रण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है कि जब अपन पिघली हुई लेड में चांदी मिलाते हैं तो हम वक्र ऐसे ओ की ओर आते हैं। तो वक्र यहाँ पर जो है चांदी में, पिघले हुए लेड में जब चांदी मिलाएंगे तो क्या होगा कि लेड में चांदी घुल जाएगी, पर उसी अनुपात में लेड ठोस के रूप में पृथक हो जाएगा। और ए से बी तक अगर ए से ओ तक अगर अपन देखें तो ए ओ वक्र पर दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होंगी। एक तो क्या होगा कि लेड जो है, लेड में सिल्वर का विलयन, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन लेड। और क्या होगा, प्लस होगा यहाँ जो है, जो सिल्वर जो घुली है ना, उसी अनुपात में सॉलिड लेड जो है वो पृथक हो जाएगा। सॉलिड लेड जो होगा वो पृथक हो जाएगा। तो इस वक्र पर दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होंगी, और जो वक्र पर होता है वही वक्र के नीचे भी होता है। यानी कि यहाँ पर अपन देखें तो जो है विलयन होगा, ठीक है ना, विलयन प्लस यानी कि लिक्विड, ठीक है ना, द्रव होगा यहाँ पे, ठीक है ना, द्रव, इसको हम द्रव भी कह सकते हैं। द्रव प्लस सॉलिड लेड क्या होगा, द्रव प्लस सॉलिड लेड होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वक्त पर द्रव प्लस सॉलिड लेड हो गया, ठीक है। और यहाँ देखें तो इसी तरीके से अगर हम बी बिंदु पर आए तो बी बिंदु पर जो है वो पिघली हुई क्या होगी, चांदी होगी। पिघली हुई चांदी में अगर हम लेड मिलाएंगे तो पिघली हुई चांदी में अगर हम लेड मिलाएंगे तो लेड तो चांदी में घुल जाएगा, और उसी अनुपात में चांदी जो होगी वो सॉलिड के रूप में पृथक हो जाएगी। तो बी ओ वक्र पर भी दो प्रवस्थाएं होंगी, साम्य अवस्था में होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा द्रव, कौन सा द्रव होगा, ऐसा द्रव जिसमें क्या होगा कि चांदी में लेड घुला हुआ होगा, प्लस सॉलिड क्या होगा, सॉलिड सिल्वर होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस वाले वक्र पर जो होगा वो वक्र के नीचे भी होगा, यानी कि लिक्विड होगा और लिक्विड प्लस सॉलिड Ag होगा, ठीक है ना, ठोस Ag होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर इस वक्त में इस AOB वक्र के ऊपर लेड और चांदी कंप्लीटली मिसिबल होंगे और लिक्विड स्टेट में होंगे बेटा। तो यहाँ पर जो अगर देखें तो यहाँ प्रवस्था P = 1 होगी, यहाँ पर प्रवस्था देखें P = 2 होगा। इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर भी P = 2 होगा, दो प्रवस्थाएं होंगी, दो फेसेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेस। यहाँ देखें इस वाले क्षेत्र में तो सॉलिड लेड और यूटैक्टिक गलन क्रांतिक मिश्रण यानी P = 2, यहाँ पे भी सॉलिड Ag और यूटैक्टिक मतलब गलन क्रांतिक मिश्रण, तो यहाँ भी P = 2 होगा बेटा, ठीक है ना। तो इस आधार पर यदि हम इस प्रवस्था आरेख के विभिन्न क्षेत्रों और वक्रों का अध्ययन करें, ठीक है, तो हम जो है ये देखते हैं कि जो वक्र AO तथा OB जो है, वक्र AO और OB, यहाँ पर वक्र AO और OB पर P = जो 2 होता है, P = 2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ F की वैल्यू निकालते हैं C - P + 1 से। तो यहाँ पर F = यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिस्टम में -P = 2 + 1, तो ये जो है F = 1 आता है बेटा, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ पर देखें तो P की वैल्यू अपन 2 रख देते हैं यहाँ बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 है ना। तो यहाँ जो AO और जो OB वक्र हैं वो एक चर वक्र है, यूनिवेरिएंट सिस्टम बेटा। क्या है ये, यूनिवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है ना, एक चर तंत्र है। इसी प्रकार से यदि हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर P = 2 होगा, है ना, क्षेत्र की बात करें P = 2 होगा और F = 1 होगा। ये क्षेत्र भी क्या होंगे, यहाँ जो सॉरी ये वाले जो क्षेत्र हैं, हाँ, इन पर भी जो है वही बात होगी जो वक्रों पर अपन बात करते हैं, P = 2 और F = 1। अगर अपन इस वाले क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र की बात करें, जो ये यहाँ AOB के ऊपर है, यहाँ अगर हम देखें
तो यहाँ पर हमें P इक्वल टू 1 दिखाई देता है, P इक्वल टू 1, सो F इक्वल टू 2। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पर P इक्वल टू 1 में F इक्वल टू 2 हो जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है AOB के ऊपर जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम जो है द्विचर तंत्र कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? द्विचर तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये वक्र और वक्रों के नीचे पड़ने वाला क्षेत्र तो हो गया एक चर तंत्र, और AOB बिंदु के ऊपर वाला क्षेत्र हो गया द्विचर तंत्र। बाईवेरिएंट सिस्टम एंड यूनिवेरिएंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो ठीक इस तरीके से हम F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 यानी कि समानित प्रवस्था नियम का उपयोग करते हुए हम जो है इन क्षेत्रों को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो सॉलिड, इस क्षेत्र में देखें तो सॉलिड लेड यूटैक्टिक P इक्वल टू 2 तो F इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ देखें तो सॉलिड Ag और यूटैक्टिक P इक्वल टू 2 सो F इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी F इक्वल टू ये एक चर तंत्र होंगे, ठीक है। इसी क्रम में हम जो है यहाँ लेड सिल्वर तंत्र की जो एक O बिंदु होता है, लेड सिल्वर तंत्र का जो O बिंदु होता है, इस बिंदु को हम गलन क्रांतिक बिंदु या यूटॉक्टिक पॉइंट बोलते हैं अपन, यूटैक्टिक पॉइंट कहते हैं बेटा। इस पर यदि अपन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करें तो यहाँ 3 प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं बेटा। यहाँ पर 3 प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में कौन कौन सी होती है? इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर 3 प्रवस्थाएं ठोस, सीसा, ठोस रजत एवं द्रव, ठीक है ना। सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर और जो है विलियन या द्रव साम्य अवस्था में होते हैं। तो P इक्वल टू 3 यहाँ क्या हो जाता है? P इक्वल टू 3 गलन क्रांतिक बिंदुओं पर P इक्वल टू 3, सो F इक्वल टू क्या हो गया? C माइनस P प्लस 1, वही 2 कंपोनेंट सिस्टम, माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे बिंदु पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 0 होता है ना, इसलिए हम इसको शून्य चर बिंदु भी कहते हैं। हम इसको जीरो वेरिएंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं बेटा। इस बिंदु पर जो चांदी होती है वो 2.6% होती है, और यहाँ जो ताप होता है वो 303 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को यदि हम परिभाषित करना चाहें, ठीक है ना, कि जो गलन क्रांतिक बिंदु होता है, ठीक है, तो ये तापमान क्रांतिक ताप तथा बिंदु O गलन क्रांतिक ताप बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जो गलन क्रांतिक ताप वाला जो बिंदु है O पर जो संगठन है उसको हम क्रांतिक संगठन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम इसको? क्रांतिक संगठन के नाम से हम इसको जानते हैं बेटा, ठीक है। यूटैक्टिक कंपोजिशन, यहाँ पर संगठन जो होता है वो क्रांतिक संगठन कहलाता है ना। या हम इसको जो है क्रांतिक मिश्रण में यदि हम देखें तो यहाँ 2.6% सिल्वर होती है और 94.4% जो है वो लेड होता है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है गलन जो है लेड सिल्वर सिस्टम की बात करते हैं, और यहाँ हम एक टाई लाइन के द्वारा भी विभिन्न बिंदुओं पर हम संगठन को निकाल सकते हैं। जैसे MRT एक टाई लाइन खींचते हैं, MRT टाई लाइन खींचकर हम यहाँ बिंदु R पर यदि ये याद करना चाहें कि यहाँ कितना जो ठोस रजत है और कितना यहाँ द्रव है, तो यहाँ पर R बिंदु पर यदि हम टाई लाइन खींचकर हम जो है अनुपात निकालना चाहें तो यहाँ ठोस रजत R बिंदु पर देखें तो सॉलिड Ag अपॉन लिक्विड के यदि अनुपात देखें अपन तो ये इन दूरियों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि RM अपॉन RT। ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस के रेशो के बराबर, जो मतलब RM और RT का जो रेशो होगा वो ये बताता है कि R बिंदु पर कितना ठोस सिल्वर होगा और कितना जो है वो द्रव होगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है समानित प्रवस्था नियम की सहायता से, रिड्यूस फेज रूल की सहायता से हम लेड सिल्वर सिस्टम या लेड चांदी सिस्टम का हम अध्ययन कर सकते हैं। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।